दोस्तों नॉर्मली बात छोटे जानवरों को ही अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं, लेकिन इस बात को शायद कुछ ज़्यादा ही भूख लग चुकी है। जोया आज एक लोमड़ी पर नज़र गड़ाए हुए है और बेचारी लोमड़ी भी बाज को देखकर इधर उधर छुपने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाज कहाँ मानने वाला था और देखते ही देखते बाज लोमड़ी को बुरी तरह से दबोच लेता है। दोस्तों हर साल करीब 25 लाख वाइल्ड बीस्ट केनिया से तंजानिया की ओर सफ़र करते हैं, क्योंकि वहाँ के सबाना लैंड में भारी मात्रा में हरी हरी घास पाई जाती है और इनके इस सफ़र में इन्हें मारा रिवर को पार करना पड़ता है और यहाँ इन्हें पानी के राजा मगरमच्छों से बचना पड़ता है। लेकिन यहाँ मगरमच्छ भी शिकार की तलाश में चौकन्ने होते हैं। जैसे कि यहाँ इस वाइल्ड बीस्ट के पैर को एक मगरमच्छ ने बुरी तरह से जकड़ लिया है, फिर भी वाइल्ड बीस्ट हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तभी यहाँ फरिश्ते के रूप में एक हिप्पो की एंट्री होती है, जो वाइल्ड बीस्ट को मगरमच्छ के चंगुल से छूटने में मदद कर देता है। यहाँ आप 3 लेपर्ड से जिस जानवर को फाइट करते हुए देख रहे हैं उसका नाम वुल्वरीन है। यहाँ ये लेपर्ड आए तो थे इस जानवर का शिकार करने, लेकिन इसके हिम्मत के आगे ये खुद पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अभी इस चिड़िया का शिकार किसने किया यह जानने के लिए आपको इस क्लिप को और ध्यान से देखना पड़ेगा। दोस्तों राइनो और बफेलो दोनों ही ऐसे ताकतवर जानवर हैं जिससे कोई भी जानवर उलझना नहीं चाहता, लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों ही जानवर किसी कारणवश एक दूसरे से टकरा जाएं। यहाँ अफ्रीका में ये दोनों ही जानवर एक दूसरे के तगड़े ओपोनेंट माने जाते हैं, जो आए दिन अपनी ताकत साबित करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जैसे कि यहाँ राइनो ने मौका पाकर इस बफेलो पर हमला कर दिया है। क्लिप को देखकर ऐसा लग रहा है मानो राइनो ने इसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। इसके बाद तो राइनो इस पर बार बार हमला करके इसे नीचे गिरा देता है और अपनी जीत पक्की कर लेता है। दोस्तों एक माँ बबून अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। ऐसे में अगर उसके बच्चे को कोई नुकसान या तंग करने की कोशिश करता है तो माँ बबून के गुस्से से उसे कोई नहीं बचा सकता। जैसे कि यहाँ एक मगरमच्छ माँ बबून के बच्चे को दबोच लेता है, पर जब माँ बबून यह सब देखती है वह झटपट मगरमच्छ के ऊपर टूट पड़ती है और मगरमच्छ को वहां से भागने के लिए मजबूर कर देती है। इस क्लिप में भी जब एक मगरमच्छ एक बबून को पकड़ लेता है तो सारे बबून मिलकर मगरमच्छ पर टूट पड़ते हैं और उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं, जिस कारण यहाँ भी मगरमच्छ को दुम दबा के भागना पड़ जाता है। यहाँ कुत्तों का एक झुंड एक ऑटर पर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऑटर सीना तान के उनके सामने खड़ा हो जाता है और उनका डटकर मुकाबला करने लगता है। इस क्लिप में जब हाथी के बच्चों पर मगरमच्छ अपनी बुरी नज़र डाल रहे होते हैं तो हाथी का पूरा झुंड मगरमच्छों की बैंड बजाने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और हाथियों का गुस्सा देखकर मगरमच्छ बेचारे दुम दबा के भाग निकलते हैं। यहाँ रात के वक्त एक लेपर्ड पेड़ पर चढ़कर आराम से बैठा होता है और दूसरा लेपर्ड नीचे सूंघ सूंघ कर कुछ खोज रहा होता है। तभी वो ऊपर बैठे लेपर्ड को देख लेता है और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं यह लेपर्ड भी पेड़ पर चढ़कर दूसरे लेपर्ड पर हमला शुरू कर देता है और इस तरह से दोनों एक दूसरे की पिटाई कर देते हैं। पर तभी यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि इसी समय शेर भी अपनी रानी के साथ टहलने निकला होता है और जैसे ही लेपर्ड शेर की दहाड़ को सुनते हैं एक लेपर्ड लड़ाई झगड़ा छोड़कर वहां से भाग निकलता है
और दूसरा लेपर्ड पेड़ पर लटक कर ही शेर के जाने का इंतजार करने लगता है। दोस्तों रैटल स्नेक भले ही कितना भी जहरीला हो, लेकिन वह मॉनिटर लिजार्ड के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो ही जाता है, जैसा कि आप इस क्लिप में साफ साफ देख सकते हैं। अब इस क्लिप को देखिए जहां भालू आज यह बात सीख चुका है कि अपने इलाके में साधारण सा सूअर भी किसी शेर से कम नहीं होता, और अंत में भालू दुम दबा के भाग निकलता है। यहाँ ये काला घोड़ा बड़े आराम से घास खा रहा होता है और पास में एक मगरमच्छ भी होता है, पर यहाँ पता नहीं क्यों घोड़ा को क्या होता है और वो मगरमच्छ की बेवजह लातों से पिटाई कर देता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।